मैं तनवीर भाई को बुलाना चाहूंगा इस शेर के साथ कि मुस्लिम बरेलवी ने कहा था कि उसूलों पे जो आँच आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पर जो आँच आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। उसे महसूस करने का सलीका ही नहीं शायद, वो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है कहां जाना जरूरी है, कहां से बच के चलना है कहां जाना जरूरी है। तनवीर साकिब भाई, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर आज जिसमें हम और आप सम्मिलित हैं, शरीक हैं, कवि सम्मेलन यौम मुशायरा, हजरत गिरामी हम और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम हर साल 15 अगस्त के मौका पर शानदार तरीके से यौम आज़ादी का जश्न मनाते हैं बड़ी जोशो खरोश के साथ। उसी मुनासिबत से आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, जिसमें पूर्ण रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब बड़े भाई कमालुद्दीन साहब हैं, और जिनके तवस्सुत से आप लोगों के बीच में हाजिरी हुई अंतर्राष्ट्रीय शायर हमारे बीच में उपस्थित हैं बड़े भाई अकमल बलरामपुरी साहब। मैं इन तमामी हजरात का आज के इस शानदार प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए आप सभी का मैं खैर मकदम व इस्तकबाल करता हूं और दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसे खबर नहीं कि सन 1947 ईस्वी में हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। यहाँ के बसने वाले सभी रंगों नस्ल के लोगों को आजादी मैसर आई। आज से 250 बरस पहले हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। गुलशने अर्जी मातम कदा बना हुआ था। फिजाए हिंदुस्तान पर जुल्म उद्वान की तीरो तार घटाओ की हुक्मरानी थी। 1750 ईस्वी तक पूरा मुल्क अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बन चुका था। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेज जो है वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में गालिबन 1601 में एंट्री कर चुके थे। 1601 में वो एंट्री किए और अपना कारोबार करने के लिए परमिशन मांगी। उस वक्त के बादशाह से बादशाह ने परमिशन दे दी, इजाजत दे दी, और 1601 में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। फिर बाद में एक कंपनी डाली अपना साजो सामान रखने के लिए। ईस्ट इंडिया के नाम से वो कंपनी चलाई गई और उसके बाद धीरे धीरे इसी तरीके से अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1750 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह अंदाजा हो गया था कि अंग्रेज इस मुल्क में तिजारत करने नहीं आए हैं, इस मुल्क को लूटने आए हैं। लिहाजा मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में जब अहले दानिश की आंखें खुली तो अंग्रेजों के खिलाफ आलमे बगावत बुलंद हुआ, एहतजाज हुए, लोग खुलेआम सड़कों पर आए तो अंग्रेजों ने उन्हें मारना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब बड़ा खतरनाक साबित होने लगा। फिर लोगों ने खुफिया तौर पर
प्लानिंग शुरू की। कुछ जमातों ने पुरअमन एहतजाजात का सिलसिला जारी किया। जंगो जदल का दौर चला। हिंदुस्तान की सरजमी पर सैकड़ों मैदान जंग खून से सुर्ख हुए। लाखों लोगों को तख्ते-ए-दार पर चढ़ाया गया। हजारों उलमाए किराम को आग में डालकर सजाए मौत दी गई। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी हमसे ये कहते हैं अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। माओ को बेवा कर दिया गया, बच्चे यतीम हुए। अलगर्ज मुजाहिदीन आजादी की अंतक कोशिशों के बाद, लाखों अफराद की कुर्बानियों के बाद सन 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की नापाक गुलामी से आजाद हुआ। आज आजादी के 75 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन आपको मालूम है अंग्रेज इस आजाद मुल्क को कई तरह की मुसीबतों में डाल कर गया था। अंग्रेजों ने इस देश को टुकड़े कराने की साजिश की। अंग्रेजों ने ही इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए नफरत और फसाद का बीज बोया था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने बाद अपने हजारों हिमायतकारों और इस देश के गद्दारों को छोड़कर गए, जिन्होंने कल तलक ओहदों की खातिर जालिम अंग्रेज का साथ दिया। वही बात में चलकर इस मुल्क के पुरअमन फजा के लिए जहर आलूद वायरस बन गए। दंगे करवाते रहे, मुसलमानों को आतंकवादी बताकर हिंदू भाइयों को डराते रहे। आज 60-70 साल की साजिशों का नतीजा कि मुल्क पर उन्हीं के पैरोकारों की हुकूमत कायम है। हजारों कोशिशें हो रही हैं कि मुल्क को फिर से गुलाम बनाया जाए। मुल्क की जमहूरियत पर डाके डाले जा रहे हैं। आईन की किताब में तहरीफ और तरमीम की जा रही है। बेकसूरों को सरेआम मारा और काटा जा रहा है। हक वालों का हक छीना जा रहा है। मुसलमानों से इस मुल्क की शहरियत मांगी जा रही है, जबकि मुसलमान इस मुल्क का वफादार है। जंगे आजादी में मुसलमानों का अजीम किरदार है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जश्न आजादी के मौका पर मुस्लिम मुजाहिदीन के जंगे आजादी के कारनामों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक तरफ अगर भगत सिंह की फांसी की बात की जाती है, मगर वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम मुजाहिदीन के नाम को भुला दिया जाता है, चूंकि ये गलत है। इस मुल्क में हर मजहब के, हर जात के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, सारे लोगों की कुर्बानियां शामिल हैं। इसलिए सारे लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को अपने लहू से सींचा है, किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सबको इस जश्न आजादी के मौका पर इज्जत और एहतराम के साथ सबको याद करना चाहिए। मेरे दोस्तों, चूंकि वक्त कम है और इस मुनासिबत से बातें बहुत ज्यादा हैं जी, और तो मैं चाहता ये हूं कि अब थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान और तवज्जो इस 75वें आजादी अमृत महोत्सव के मौके पर मुनाकिद किया गया कवि सम्मेलन या मुशायरे की तरफ आपको लाया जाए। तो मैं 4 मिसरे से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखेंगे अकमल भाई, शेर देखेंगे। शेर है कि अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, जान भी क्या चीज है ईमान भी दे सकते हैं। अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, जान भी क्या चीज है ईमान भी दे सकते हैं। ऐ वतन तेरी आबरू की हिफाजत के खातिर, ऐ वतन तेरी आबरू की हिफाजत के खातिर हम मुहिब्बे वतन जान भी दे सकते हैं, हम मुहिब्बे वतन जान भी दे सकते हैं। ऐ वतन तेरी आबरू की खातिर हम मुहिब्बे वतन जान भी दे सकते हैं। और शेर देखेंगे, एक गजल के मुकम्मल अशार पेशे खिदमत करता हूँ। अकमल भाई तवज्जो चाहता हूँ, शेर देखेंगे। कमाल भाई आप भी इस गजल के अंदर शरीक हो जाए कि
थोड़ा ही सही कुछ तो असर दे गए मुझे, थोड़ा ही सही कुछ तो असर दे गए मुझे, हालात से लड़ने का जिगर दे गए मुझे, हालात से लड़ने का जिगर दे गए मुझे। अब बेचैन था इस कदर कि सोया न रात भर, बेचैन था इस कदर कि सोया न रात भर, रातों को जागने का हुनर दे गए मुझे, रातों को जागने का हुनर दे गए मुझे। एक मुकम्मल गजल के कलाम पेशे खिदमत है, मुलाजा फरमाए। कमाल भाई आप भी शरीक हो जाएं। अकमल भाई शेर पे तवज्जो चाहता हूं कि गमे हयात का किस्सा तवील कर देगा, गमे हयात का किस्सा तवील कर देगा, न दिल को छेड़िए आंखों को झील कर देगा, न दिल को छेड़िए आंखों को झील कर देगा। निकल जा निकल जा निकल जा तोड़ के मजलूमियत की जंजीरें, खुदा है कोई वो पैदा सबील कर देगा, खुदा है कोई वो पैदा सबील कर देगा। अब इस शेर में कमाल भाई को शरीक करता हूं और तवज्जो चाहता हूं अकमल भाई की कि हर एक शख्स की पगड़ी उछालने वाले। कमाल भाई शेर देखेंगे, आपके हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूं कि हर एक शख्स की पगड़ी उछालने वाले, हर एक शख्स की पगड़ी उछालने वाले, खुदा तुझे भी किसी दिन जलील कर देगा, खुदा तुझे भी किसी दिन जलील कर देगा। और दुआ के बाद भी मायूस क्यों हो ऐसा साथी, खुदा गुमान से पहले जमील कर देगा, खुदा गुमान से पहले जमील कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।